ग्राम सभा परदवा में सरकार की योजनाओं को लेकर मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। गारंटी गाड़ी पहुंची सरकार की योजनाओं को लेकर, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा स्वागत किया गया और माला फूल पहनाकर प्रधान के द्वारा सभी अधिकारियों को स्वागत कर योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या कहना है, आप भी सुनिए। आज परदवा गांव में आयोजित भारत के प्रधानमंत्री की गारंटी योजना की गाड़ी खड़ी है। ये गांव-गांव में घूम रही है। इस गारंटी के कार्यक्रम में उपस्थित वीडियो साहब ब्लॉक के वीडियो साहब ने अभी पूरी बातों को बताया होगा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जनता की कोई गारंटी है, जिसमें मोदी जी पूरे भारत में इस गाड़ी को चला करके आप लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं जनता का काम करने के लिए हर समय तत्पर हूँ और मैं जनता का काम करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि मेरी जात जो है वो गरीब है और मेरी विधानसभा में जितने भी कोल जात के आवास थे, मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में उन लोगों को एक तरफ से घर मिल गए हैं। कोई भी कोल जात का आदमी मानिकपुर ब्लॉक, मऊ ब्लॉक का कुछ हिस्सा, बाकी रामनगर ब्लॉक में कोई भी कोल जात का आदिवासी नहीं है, इसलिए वहाँ कॉलोनियाँ नहीं मिली। लेकिन मानिकपुर में एक तरफ से अब उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में सब लोगों को आवास दिए जाएं, चाहे वो किस जात का हो। अगर वो गरीब है तो सरकार की योजना है कि गरीबों को रहने के लिए घर दे, जिससे गरीबों को रहने की जो टेंट लगाए हैं लोग कुरिया में हैं, इनका इससे बच जाए। और एक एक घर अभी वीडियो साहब ने आपको बताया होगा, जिस तरह और कुछ मिला आवास, उसी तरह सब जात के आवास को मिलने की पूरी संभावना है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा में बोल चुके हैं कि मैं हर जात को आवास दूंगा। कोई भी गरीब हो, चाहे जिस जाति का हो, मेरे लिए सब गरीब है, उसको उद्धार के लिए पूरा काम करूंगा। भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड। इसमें जो गरीब है जिनका खाता पहले प्रधानमंत्री ने खुलवाया था, 20 रुपए जमा करने पर 2 लाख दुर्घटना बीमा करते हैं। और एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, इसमें 436 रुपए जमा कर देंगे आप 18 साल से 70 साल तक के लोग, तो दुर्घटना में 2 लाख रुपए मिलेगा। मेरा सबसे ये निवेदन है कि 20 रुपए वाले 20 रुपए तो जमा ही करते हैं। 436 रुपए कोई ज्यादा नहीं होता। 436 रुपए में आपका 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा सरकार करती है। इसको कृपया करवा देंगे आप, तो भविष्य में और 70 साल तक रहती है, 18 से 70। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड में अभी वीडियो साहब ने आपको बताया होगा, आयुष्मान कार्ड गाँव में बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, एक मुख्यमंत्री का है और एक प्रधानमंत्री का है। तो जो प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड है वो कोटेदार ब्लॉक से प्रधान जी, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, जिसके पास पैसा नहीं रहता, मेरे पास गुर्दा और कैंसर के लोग आते हैं, मैं उनको पत्र लिखता हूँ, 3 लाख रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत दे देते हैं। इसलिए अगर इस तरह का कोई मरीज हो जिसका गुर्दा और कैंसर का बीमारी हो, वो मेरे पास आ जाए, मैं पत्र लिख दूंगा, मुख्यमंत्री को 3 लाख रुपया 15 दिन के अंदर दे देते हैं। इस योजना का भी लाभ उठाइए और
मैं हर समय तैयार रहता हूँ। इस तरह के लोग चाहे रात के 11 बजे आवे और मैं पत्र उनका लिखता हूँ, तुरंत डीएम के यहाँ भेजता हूँ, जिससे उनको 15 दिन में मिल जाए। उसमें यह है कि 45,000 का 45 उसकी आमदनी 45,000 से नीचे होनी चाहिए। दूसरा यही का रहने वाला हो। और तीसरा ये है कि जो अस्पताल नियत है उन अस्पतालों में दवा कराएं। और मैं लिख दूंगा तो तुरंत उनको 3-3 लाख रुपया मैं कम से कम 700 आदमियों को लिख चुका हूँ। 18 और 19 महीने में 700 लोगों को लिखा, जिसमें कुछ लोग पैसा पा गए, जिनके घर वालों की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी अस्पताल वाले ने उसको दे दिया। कुछ लोग मेरे पास लौटाने के लिए आए, मैंने कहा ये लौट नहीं सकता, ये सरकार का पैसा है, आप तुम्हारा बाप नहीं समझाते रहेगा आराम से अपना रास्ता। दूसरा पशुपालन विभाग है। पशुपालन विभाग में अब माननीय मुख्यमंत्री ने एक गाड़ी चलाई है, जिससे आदमियों के लिए गाड़ी चलती है जो घूमती रहती है गाँव में, इसी तरह पशु के लिए भी चल रही है। किसी का पशु बुखार हो, कई तरह की बीमारियां होती हैं, अगर वो कोई भी बीमारी हो उसका टोल फ्री नंबर है, उसमें आप फोन करें, गाड़ी आएगी, पशु को ले जाकर के लोग उसकी दवा करेंगे। तीसरा केवल एक सिंचाई का व्यवस्था, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कहीं से जमुना जल उठा कर किया जाए और दूसरा इंटर तक स्कूल कर दिया जाए। बस 2 चीज अगर हो जाएगी तो हम पूरे ग्रामवासी विकास कर जाएंगे। हमारे यहाँ शिक्षा की इतनी कमजोरी है साहब कि हमारी बहू बेटियां 18 किलोमीटर की नीति है ये, इसलिए कि पहले अध्यापकों को पैसा लेके बीएसए परेशान करता था, कभी सस्पेंड करते थे, कभी कुछ करते, उसमें दलाल लगे रहते थे जो अध्यापकों को शिकायत करके और फिर उनसे अध्यापकों से 50,000 रुपए लेते थे और फिर उनका ट्रांसफर करते थे। इसमें बहुत नेता भी लगे थे जो 25,000 रुपये नेताजी लेते थे, 25,000 बीएसए लेता था। इसलिए जब इसकी शिकायत हुई मुख्यमंत्री से तो उन्होंने कहा कि बीएसए जो है जब तक समूह नहीं बनाएगा, डीएम नहीं रहेगा, तब तक बीएसए ट्रांसफर नहीं कर सकता। 2-3 गांव में ऐसी समस्या है जहां जहां मैं गया हूं, मैंने प्रस्ताव लिख करके दिया है डीएम को। एक कमेटी बैठने वाली है, जहां 8 अध्यापक है, 9 अध्यापक है, बच्चे कम हैं, वो कमेटी बैठ के उसका ट्रांसफर जनवरी के महीने में कर देगी। तो सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो अपना अपना प्रस्ताव अध्यापकों से बता दें, बीएसए के यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा जो पानी की समस्या है, यहाँ पर नहर है ही नहीं, ये पूरा पताई तक है, एक कैनाल चढ़ रहा है पूरा पताई के आगे जो जमुना नदी के गांव पश्चिम पताई में, तो उसमें सरकार ने पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने उसको चिट्ठी लिखा कि बोल्डर बगल बगल लगा दिए जहाँ कगर में, अगर तो वो कटान उसका रुक जाए। तो उसमें 100 करोड़ रुपया जब लिख दिया एस्टीमेट, तो बाबा ने पैसा नहीं दिया, कहा कि साले बहुत लिखे हैं 100 करोड़, इतने में नहीं बनेगा, ये खा देगा। अब उसमें हम लोगों ने फिर से लिखा है, तो वो प्रस्ताव बन जाएगा। तो नहर जो है पश्चिम पताई तक उसी से आती है। मैं कई बार उसको देख चुका हूँ, उसका एक मोटर खराब था, एक मोटर चल रहा था, इसलिए पानी नहीं आया। आपके यहाँ जब नहर है नहीं तो पानी आने। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे।
बढ़ाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे, वंदे। धन्यवाद।